भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इस दौरान उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड से नवाजा गया है। वहीं एक दिन पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएस ने करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत वाली 10 रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कीव पर दागी 550 मिसाइलें। गूंजती रही धमाकों की आवाज। रूस की वायुसेना ने बताया कि उसने रात भर में यूक्रेन में 550 ड्रोन और मिसाइलें दागी। हमले में 11 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने और यूक्रेन को हथियारों की कुछ खेप रोकने के अमेरिका के निर्णय के कुछ घंटों बाद हुआ। 13 जुलाई से चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे जयशंकर। एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 13 जुलाई से 3 दिवसीय चीन दौरे पर जाएंगे, जहां वे एससीओ बैठक में भी भाग लेंगे। वहीं विदेश मंत्री के इस दौरे को भारत और चीन के बीच के रिश्ते में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में हेराफेरी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़, 14 अफसरों समेत 34 के खिलाफ मुकदमा। सीबीआई ने स्वास्थ्य मंत्रालय में मेडिकल कॉलेजों के लिए बने नियामक ढांचे में हेरफेर करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क मेडिकल कॉलेजों से सांठगांठ करके मंत्रालय में चल रही प्रक्रिया और फाइलों की जानकारी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मुहैया कराता था। मामले में सीबीआई ने 14 सरकारी अफसरों समेत 34 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ईडी का केस बेहद ही अजीब है। कोर्ट में सोनिया गांधी की ओर से बोले अभिषेक मनु सिंघवी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को अदालत में दलील दी कि ईडी का यह मामला वास्तव में बेहद अजीब और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत ही अनोखा है। यह कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन इसमें न कोई संपत्ति है, न संपत्ति का उपयोग या प्रदर्शन। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष को झटका। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन नामंजूर कर दी है। इसे हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने आम महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर दिया है। महोत्सव में लोगों को आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मौका मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर कंटेनर लंदन और दुबई के लिए रवाना किए। सीएम फडणवीस को हाई कोर्ट से राहत। 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। गुड़ाधे के वकील पवन दहत ने बताया कि कोर्ट ने यह याचिका तकनीकी आधार पर खारिज की, क्योंकि याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ता स्वयं कोर्ट में मौजूद नहीं थे। डीके शिव कुमार को बड़ी राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि मामले की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए करप्शन रेट कार्ड विज्ञापनों को लेकर भाजपा ने दायर किया था। ऑपरेशन सिंदूर स्वराज की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का बेहतरीन उदाहरण, अमित शाह का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में मराठा योद्धा और प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत की सेनाएं फिर से इसी तरह साहस दिखाएंगी। उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम को देश की आजादी की नींव मजबूत करने वाला नायक बताया। हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के सीएम से अमित शाह ने की बात। आफत की बारिश से मची तबाही पर चर्चा। देश भर में हो रही भारी बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर और भी बल भेजा जाएगा। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
मराठी को लेकर मारपीट केस में 7 MNS कार्यकर्ता हिरासत में, नोटिस के बाद जाने दिया गया। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 7 सदस्यों को मराठी न बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक पर कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद आरोपियों को जाने दिया गया। यह घटना मंगलवार को ठाणे जिले के भयंदर इलाके में हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दलपति विजय होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के ने किया ऐलान। तमिलनाडु की तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी ने मशहूर अभिनेता और नेता विजय थलापति को 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। सीएम चेहरा बनने के बाद विजय ने भाजपा को दुश्मन बताते हुए साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा नेता प्रवीण नेटारू की हत्या का आरोपी अब्दुल रहमान गिरफ्तार, घटना के बाद पीएफआई ने भेज दिया था कतर। भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की बेल्लारे में 26 जुलाई 2022 को उनकी दुकान के सामने कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। कर्नाटक सरकार की सिफारिश के बाद उसी साल 3 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस केस की जांच एनआईए को सौंपी थी। हत्याकांड के बाद प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने उसे कतर भेज दिया था। अब एनआईए ने अब्दुल रहमान को कतर से लौटते ही कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पर 4 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस हिरासत में सुरक्षाकर्मी की मौत मामले में सियासत तेज, भाजपा और एआईएडीएमके ने स्टालिन सरकार को घेरा। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस हिरासत में मंदिर के सुरक्षा गार्ड अजित कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शव पर 44 जगह चोटों के निशान मिले हैं और उसका ब्रेन डैमेज पाया गया है। इसे लेकर तमिलनाडु में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल भाजपा और एआईएडीएमके ने इस मुद्दे पर सीएम एमके स्टालिन और डीएमके सरकार को घेरा है और पुलिस की हरकत पर सवाल उठाए हैं। चीनी व्यक्तियों ने बनाया फर्जी निवेश ऐप, उच्च रिटर्न का दिया लालच, 903 करोड़ रुपए ठगे। ईडी ने चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले में मास्टरमाइंड रोहित विज को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चीनी व्यक्तियों ने भारतीयों की मदद से एक फर्जी निवेश ऐप बनाया, उच्च रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा दे दिया। आरोपियों ने 903 करोड़ रुपए का खेल कर दिया। पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का लाइव डाटा लीक कर रहा था चीन, उपसेना प्रमुख ने किया खुलासा। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हमने एक सीमा पर जंग लड़ते हुए 3 विरोधियों को शिकस्त दी। कहा कि इस अभियान के जरिए देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी पड़ोसी समेत सभी को साफ रणनीतिक संदेश दिया कि अब पहले की तरह आतंकवादी कृत्यों को सहन नहीं किया जाएगा। एशिया कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की मंजूरी, आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा। हॉकी एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होना है। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि वे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसी टीम के शामिल होने के विरुद्ध नहीं है। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, मंत्रालय ने इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान टीम को एनओसी दे दिया है। अगर कोई आपत्ति नहीं करता है तो बीसीसीआई भी एशिया कप में पाकिस्तान के शामिल होने के लिए मंजूरी मांगेगी। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही सांसद कंगना रनौत ने दिया स्पष्टीकरण, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने का प्रयास किया। भूस्खलन से मची तबाही के बाद प्रभावित क्षेत्रों की सुध नहीं लेने के आरोपों पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही सांसद कंगना रनौत ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जारी एक पोस्ट में लिखा, हिमाचल में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहलाने वाला है। मैंने मंडी के सराज और अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें।